गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे जो है टीचिंग मेथड एंड अप्रोचेस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स या फिर स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। मींस गणित शिक्षण के मुख्य आप बोल सकते हो, गणित शिक्षण की विधियाँ आप बोल सकते हो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग, गणित शिक्षण की विधियाँ। व्हाट इज़ मेथड? विधि है क्या? द वर्ड मेथड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स मोड और वे। मेथड जो जो विधि जो शब्द है वो लैटिन भाषा से निकला है, जिसका अर्थ है मोड मतलब तरीका और वे। ठीक है, व्हाट इज़ मेथड ऑफ टीचिंग? गणित शिक्षण की विधि क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द वर्ड ऑफ नॉलेज टू पीपल्स माइंड इज़ कॉल्ड मेथड ऑफ टीचिंग। कि मेथड ऑफ टीचिंग का मतलब गणित शिक्षण क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, जो भी नॉलेज का, जो ज्ञान का आप बोल सकते हो कि संसार है, वो अपने बच्चों के दिमाग तक पहुंचाना है, इंटरप्रेट करना है। मीन बच्चों को उसके साथ क्या है, इंटरप्रेट करवाना है। तो वो आया मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग क्या हुआ? वर्ड ऑफ नॉलेज। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग, और ये हुआ वर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स नॉलेज। तो ये कहाँ से कहाँ गया? वर्ड ऑफ नॉलेज जो था वो कहाँ कैसे गया? बाय द वे ऑफ टीचिंग। और कहाँ गया? वर्ड ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज। फिर आता है अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग मेथड ऑफ टीचिंग कितने हैं? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, साधारण से जटिल की ओर, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, डेफिनेट टू इनडेफिनेट। ठीक है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे आपने पढ़े। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, एम्पिरिकल टू रैशनल, ये आपने टीचिंग में भी पढ़े हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स। आप बोल सकते हो गणित शिक्षण की जो विधि है उसके कितने प्रकार है, कितने प्रकारों में उसको क्लासीफाई किया गया है। मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू या इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर 1, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड मीन्स बाल केंद्रित विधि, और टीचर सेंटर्ड मतलब अध्यापक केंद्रित विधि। आप इसको बोल सकते हो चाइल्ड सेंटर्ड विधि। मीन्स आप बोल सकते हो बाल केंद्रित विधि जो होती है, द चाइल्ड ऑक्युपाइज अ सेंट्रल प्लेस। इसमें बच्चों को ध्यान रख के ही ये विधि अपनाई जाती है, क्योंकि इसमें बच्चों को मतलब केंद्र माना जाता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस गियर्ड टू द नीड्स, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। जो इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो गियर्ड का मतलब कि उसको कैसे चलाया जाता है। गियर का मतलब जैसे हम गाड़ी का गियर कैसे होता है कि उसको हम अकॉर्डिंग टू रोड देख के गियर कैसे चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख। तो इसी तरह से इसमें भी क्या है, टीचिंग जो लर्निंग प्रोसेस है वो चेंज कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटीज़, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। की जैसे बच्चे की रुचि है, उसकी आवश्यकता है, उसकी सामर्थ्य है, ठीक है, उसकी ज़रूरतें हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये जो विधि है वो बदली जाती है, बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, और ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। टू डेवलप एबिलिटी, स्किल एंड डिस्कवरी एटीट्यूड अमंग्स द स्टूडेंट। और इसमें क्या है, बच्चों के अंदर विकास, जो उनका एबिलिटीज़ है, जो भी उनकी क्षमता है उसका विकास करना, उस कौशलों का विकास करना, और नए नए अभिरुचियों का विकास करना बच्चों में। टीचर्स इज़ पैसिव, इसमें टीचर पैसिव होता है, मीन्स द्वितीय अवस्था में आप बोल सकते हो। प्राथमिक जो है वो बच्चा है। इंक्लूड्स प्रोजेक्ट, लेबोरेटरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ह्यूरिस्टिक, डिस्कशन मेथड एक्सेट्रा। तो ये क्या है, इसमें प्रोजेक्ट विधि मतलब आप बोल सकते हो, इसमें आपका परियोजना विधि, लेबोरेटरी प्रयोगशाला विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान विधि, ह्यूरिस्टिक अनुसंधान विधि, और डिस्कशन मतलब विचार विमर्श विधि, ये सब इसमें आती हैं। किसके लिए? चाइल्ड सेंटर मेथड में। अब आता है टीचर सेंटर मेथड अध्यापक केंद्रित विधि। टीचर ऑक्युपाई द सेंट्रल पोजीशन। अब इसमें क्या है, अध्यापक को सेंट्रल पोजीशन दी जाती है, मीन्स अध्यापक को ध्यान रख के ये विधि अपनाई जाती है। फोकस ऑन टेलिंग, मेमोराइजेशन एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन। ये किस पे ज़्यादा फोकस करती है, किस पे केंद्रण है इसका? इसमें कुछ चीज़ बताई जाती है। जैसे टीचर क्या है, अगर टीचर को ध्यान रख के हम कोई विधि अपनाएं तो इसमें लेक्चर मेथड ही आता है, ठीक है ना। बच्चों को ध्यान रखें तो उसमें डेमोक्रेट, मीन्स इसमें ऑटोक्रेटिक टीचिंग हो जाती है किस्म से। तो इसमें किस चीज़ को बताना, किस चीज़ को मेमोराइज़ करना, याद करवाना, रिकॉल करवाना इन्फॉर्मेशन को, ये सारी इसमें आती है। बस चिल्ड्रन आर पैसिव, इसमें चिल्ड्रन क्या है, पैसिव हो जाते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड में
टीचर पैसिव थे और टीचर सेंटर में स्टूडेंट पैसिव है। इसमें कौन कौन सी आए, जैसे मैंने आपको बताया, इंक्लूड लेक्चर, किसी ने लेक्चर देना है, हिस्टोरिकल, ठीक है, हिस्ट्री बतानी है तब भी लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, और इसमें लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड दोनों। फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, ये इसके टाइप्स ही हम सब पढ़ेंगे एक एक करके। तो मैं आज आपको 3 बताऊंगा। फर्स्ट 3 जो आपके दिए हैं, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी सिलेबस में जो दिए है उसमें इसमें आगे पीछे है, ऐसा कुछ नहीं सोचना आपने, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड, ये मैं आपको बताऊंगा आज। तो इसमें जैसे लेक्चर मेथड बताया, व्याख्यान विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, आगमन निगमन विधि, एनालिटिकल सिंथेटिक मेथड, विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक विधि, लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, आप बोल सकते हो इसको अनुसंधान विधि, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया समस्या समाधान विधि। फिर आता है प्रोजेक्ट मेथड। सबसे पहला मेथड आया आपका प्रोजेक्ट मेथड, मीन्स आपका आया परियोजना विधि, ठीक है। परियोजना विधि क्या है, जैसे नाम से बताया कि प्रयोजन से किसी चीज़ से, एडवोकेटेड बाय किलपैट्रिक एन अमेरिकन एजुकेशनिस्ट, ये किसने दिया था, किलपैट्रिक ने दिया था, जो कि अमेरिकन क्या है, शिक्षाविद थे। बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिक फिलॉसफी, ये है प्रैग्मेटिक फिलॉसफी पे बेस्ड है, ठीक है ना। किस पे बेस्ड है कि ये आपका प्रैग्मेटिक फिलॉसफी पे बेस्ड है, ठीक है। इट इन्वॉल्व वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, इसमें क्या है, बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वो निहित होती हैं। स्टूडेंट्स वर्क कोऑपरेटली, और इसमें स्टूडेंट क्या है, जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम देंगे तो स्टूडेंट कोऑपरेटिव तरीके से काम करेगा, इसमें मतलब स्टूडेंट में मिलजुल के काम करते हैं। दिस मेथड कंसिस्ट chiefly of building a comprehensive unit around an activity which may be carried out in the school or outside, means ये क्या है, एक बोल सकते हो कि एक इसमें यूनिटी बना के काम किया जाता है, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, जो आप बोल सकते हो कि प्रयोजना विधि है वो कितने प्रकार की होती हैं। इसमें दो जनरली प्रोजेक्ट कितने तरह के होते हैं, सामान्य प्रयोजन कितने होते हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल व्यक्तिगत प्रयोजन, और ग्रुप प्रोजेक्ट समूह प्रयोजन आप बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट कितने प्रकार के हुए, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट, आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट और ड्रिल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सारे हुए इसके। अब आता है स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, कौन कौन से इसमें आप जो कदम हैं या स्टेप्स हैं कौन कौन से हैं इस विधि में। क्रिएटिंग द सिचुएशन, इसमें सिचुएशन क्रिएट करना, प्रपोजिंग एंड चूजिंग द प्रोजेक्ट, फिर इसमें चूज़ करना प्रोजेक्ट को कि किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, प्रपोज उसको तैयार करना, प्लानिंग द प्रोजेक्ट, फिर योजना बनाना प्रयोजन की, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर इसको एग्जीक्यूट करना, इवैल्यूएशन, फिर मूल्यांकन करना, रिकॉर्डिंग, फिर इसको रिकॉर्ड करना। फिर मेरिट ऑफ द प्रोजेक्ट, मेरिट ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड, इसकी क्या मेरिट है, बेस्ड ऑन वेरियस साइकोलॉजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल, ये मैंने बताया आपको कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और आप बोल सकते हो कि रूल्स पे बेस्ड है। द चिल्ड्रन रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन, इसमें चिल्ड्रन एक्टिव होता है जब हम इस प्रोजेक्ट मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, रियलिटी, इफेक्ट एंड लर्निंग बाय डूइंग, तो ये रियलिटी, एक्टिविटी और इफेक्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड है। डेवलप्स कोऑपरेटिव फीलिंग, ये इसमें कोऑपरेटिव फीलिंग होती है, ग्रुप इंटरेक्शन, द गेन्ड नॉलेज बिकम्स सॉलिड एंड ड्यूरेबल, जब इसमें बच्चा खुद करके कुछ सीखेगा तो जो नॉलेज उसको मिलेगी वो सॉलिड होगी, मीन्स आप बोल सकते हो कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहती है। ड्यूरेबल का मतलब रिटेनेबल हो, रिटेन बच्चा उसको करेगा। इट इज़ डेमोक्रेटिक एंड साइंटिफिक इन नेचर, ये डेमोक्रेटिक है और वैज्ञानिक है इसकी प्रकृति। डेवलप्स डिस्कवरी एटीट्यूड, और किसी चीज़ को खोज करने का एटीट्यूड बच्चों में डेवलप करता है। डीमेरिट्स क्या है इसके, इट टेक्स मोर टाइम, अब इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि किसी प्रोजेक्ट पे आप बच्चों को काम दोगे तो उसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा, तो ये ज़्यादा समय लेता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट द होल सिलेबस बाय प्रोजेक्ट मेथड, और पूरा सिलेबस प्रोजेक्ट मेथड से हम कंप्लीट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल, और ये मतलब सस्ता भी नहीं है। टेक्स्ट बुक एंड रिटर्न लर्निंग मटेरियल आर नॉट अवेलेबल, और प्रोजेक्ट मेथड के लिए जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं और जो रिटर्न मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं होता है। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ड्रिल एंड प्रैक्टिस, किसी चीज़ के लिए ड्रिल और प्रैक्टिस करनी है
फॉर स्किल रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स। तो स्किल जो रिक्वायर्ड है, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ड्रिल एंड प्रैक्टिस फॉर स्किल रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स। तो कोई भी जो भी हमारे को स्किल हासिल करनी है मैथमेटिक्स में, उसके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है ड्रिल और प्रैक्टिस वर्क का। फिर रोल ऑफ द टीचर, टीचर का क्या भूमिका है इसमें, अध्यापक की भूमिका। टीचर शुड प्रोवाइड डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम। जो अध्यापक हैं, ये आप सभी मेथड में लिख सकते हो, जो इसमें मेथड में रोल ऑफ टीचर में आप यही लिख सकते हो कि रोल ऑफ टीचर क्या है इसमें, ठीक है। तो टीचर को क्या है, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना चाहिए क्लासरूम में। टीचर शुड बी एक्टिव, टीचर शुड बी केयरफुल, टीचर शुड ऑब्जर्व ऑल द, इसके 3 पॉइंट आप बना सकते हो। टीचर शुड बी एक्टिव, teacher should be careful at the time to, and teacher should observe the progress of the project. Teacher should work as a friend, guide and वर्किंग पार्टनर, ठीक है। एक वर्किंग पार्टनर, एक गाइड, एक फ्रेंड की तरह काम कर सकता है अध्यापक। टीचर शुड हैव थॉरो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, टीचर को क्या है, पूरी थॉरो नॉलेज, पूरी तरह से पूरा ज्ञान होना चाहिए और उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में। सम प्रोजेक्ट इन मैथमेटिक्स, कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स में कौन कौन से होने चाहिए। एग्जीक्यूशन ऑफ स्कूल बैंक, स्कूल बैंक का एग्जीक्यूशन। स्टडी ऑफ स्कूल बजट्स, स्कूल बजट के ऊपर स्टडी आप कर सकते हो। रनिंग ऑफ बुक बैंक, ये रनिंग ऑफ बुक बैंक हो गया। एग्जीक्यूशन ऑफ हॉस्टल मैस, ठीक है, हॉस्टल की मैस का एग्जीक्यूशन। कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ द करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, और आप डिफरेंट कंट्रीज़ की कलेक्शन करेंसी को कलेक्ट करो और उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। क्या था, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सेकंड मेथड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। द चाइल्ड इज़ क्यूरियस बाय नेचर, इसमें क्या है, उत्सुक होता है, जो बच्चा होता है वो उसकी प्रकृति इसमें उत्सुकता वाली हो जाती है। टीचर टीच द पीपल हाउ टू थिंक दीज क्वेश्चंस टू अ वास्ट नंबर ऑफ वेरिड प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो इसमें क्या है, जो अध्यापक है वो बच्चों को बताता है कि किसी सिचुएशन के ऊपर जो भी ठीक टेक्निक्स टू अ वास्ट नंबर, जो भी अलग अलग या कई तरह की प्रॉब्लम, उनके ऊपर किस तरह से आपने सोचना है टेक्निकली उसको सॉल्व करने के लिए। लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम, सक्सेसफुल मैन इक्विप्ड विद एडुकेट नॉलेज एंड रीजनिंग पावर टू टैकल दिस प्रॉब्लम। अब इसमें बोलते हैं कि जो लाइफ है वो प्रॉब्लम से भरी हुई है, और एक सक्सेसफुल जो पर्सन होगा, मीन्स जो एक इन चीज़ों को टैकल करके जो सक्सेस बना होगा, उसमें उसके पास होगा पर्याप्त नॉलेज होगी, रीजनिंग पावर होगी कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सक्सेसफुल पर्सन वही होता है कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करके ऊपर आता है, ठीक है। इट मे बी प्योरली मेंटल डिफ़िकल्टी, अब ये प्योरली क्या है, मतलब मेंटल डिफ़िकल्टी का है, और इट मे बी फिजिकल एंड इन्वॉल्व। तो ये मेंटल डिफ़िकल्टी का है प्योरली, और इट मे बी फिजिकल एंड इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। तो ये फिजिकल भी हो सकता है, और इट मे इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ द डाटा, ये डाटा मैनिपुलेशन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। फिर आता है डेफिनेशन, इसकी परिभाषाएं क्या क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ सेट ऑफ इवेंट्स इन विच ह्यूमन बीइंग्स वाज रूल्स टू अचीव सम गोल। तो एक समस्या समाधान क्या है, एक इवेंट्स का आप बोल सकते हो कि इट इज़ अ सेट ऑफ इवेंट्स, जिसमें क्या है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो भी व्यक्ति है, वो एक रूल्स को, मतलब उसको रूल किया जाता है किसी द्वारा, ठीक है ना। मतलब इसमें रूल का मतलब कि उसके ऊपर फोर्स लगा होता है, ठीक है, टू सॉल्व टू अचीव सम गोल्स, आप ये इसमें बोल सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स कंसेप्ट फॉर्मेशन एंड डिस्कवरी लर्निंग। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसमें आप बोल सकते हो कि क्या इन करता है, इट इन्वॉल्व्स कंसेप्ट फॉर्मेशन, कि इसमें कंसेप्ट फॉर्मेशन होती है, और डिस्कवरी लर्निंग मीन्स जो नई नई जो लर्निंग है वो क्या होती है, डिस्कवर होती है, ठीक है। ये पहले वाली डेफिनेशन थी गैंग के अकॉर्डिंग, और ये है ऑस्टबेल के अकॉर्डिंग, आप इसको बोल सकते हो गैगने के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसमें भी यही बोला गया है कि क्या बोला था, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ सेट ऑफ इवेंट्स इन विच ह्यूमन बीइंग वाज रूल्स टू अचीव सम गोल्स, ठीक है। समस्या समाधान घटनाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें मानव किसी विशेष उद्देश्य की उपलब्धि के लिए अधिनियमों और सिद्धांतों का उपयोग करता है, मीन्स वो रूल्स को फॉलो करके चलता है एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। और ये हुआ ऑशबुल या ऑशुबेल के अकॉर्डिंग, या ऑसुबेल, अकॉर्डिंग टू ऑसुबेल,
प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स कंसेप्ट फॉर्मेशन एंड डिस्कवरी लर्निंग। जो समस्या समाधान है, समस्या समाधान में सम प्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आ गई इसकी। करैक्टरिस्टिक्स आ गई इसके। करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल। ये क्या है? मीनिंगफुल है, इंटरेस्टिंग है और प्रैक्टिकल है। इट शुड बी वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। इट शुड हैव सम एजुकेशनल वैल्यू, और इसकी शैक्षिक मूल्य होने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग विद डेली लाइफ ऑफ द चाइल्ड, और ये डेली लाइफ के साथ जो प्रॉब्लम रिलेटेड विद द डेली लाइफ ऑफ द चाइल्ड, जो प्रॉब्लम समस्या है वो दैनिक जीवन के साथ संबंधित होनी चाहिए बच्चे के। इट शुड बी चैलेंजेबल, और ये चैलेंजेबल होना चाहिए, चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। रिलेटेड विद प्रीवियस नॉलेज, और पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। डेवलप मैथमेटिकल स्किल, गणित कौशल का विकास करे ये। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द चिल्ड्रन, और ये बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे। स्टेप्स कौन कौन से इसमें? स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब में स्टेप्स आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है सिलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम। इसमें सबसे पहले क्या है? प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया जाता है और फिर उसको फॉर्म किया जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है। समस्या का प्रस्तुतिकरण। ठीक, सबसे पहले आता है समस्या निर्माण और चुनाव, फिर आता है समस्या का प्रस्तुतिकरण मीन्स प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का निर्माण, कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट डाटा इन्फॉर्मेशन। आप बोल सकते हो इसमें प्रदत्त जो है डाटा, जो है आंकड़े हैं, उनका संग्रह किया जाता है। एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, फिर उसका जो आंकड़े हैं या प्रदत्त है उसका विश्लेषण किया जाता है। फिर ड्राइंग कंक्लूजन निष्कर्ष निकाला जाता है। और टेस्टिंग और कंक्लूजन, और फिर कंक्लूजन का टेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसके? डिफाइन यूनियन ऑफ टू सेट्स इफ A is 2 3 5, B is 3 5 6, C is 4 6 and 8 9. Prove that A union B union C is equal to A union B union C. स्टेप 1 में क्या है? आफ्टर सेलेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, चाइल्ड विल बी डिफाइन द प्रॉब्लम। मतलब इसमें सेलेक्ट कर दी प्रॉब्लम और समझ ली तो चाइल्ड विल बी डिफाइन द प्रॉब्लम। बच्चा प्रॉब्लम डिफाइन करने में समर्थ हो जाएगा। द यूनियन ऑफ टू सेट A and B is the set which contain all the elements of A and all the element of B। मतलब A यूनियन B तो पता ही आपको कि जो यूनियन का मतलब कंबाइंड, कम्बिनेशन। इंटरसेक्शन बोल रहा होगा तो हम क्या लेंगे? कॉमन। तो A यूनियन B इज इक्वल टू X इज सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट आर टेकन ओनली वंस इन यूनियन ऑफ टू सेट, और जो कॉमन होंगे इसमें वो एक ही बार, ये तो पढ़ा होगा आपने सबने +2 में, +1 में। फिर एनालाइज द गिवन प्रॉब्लम दैट हाउ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। फिर एबल टू मेक हाइपोथेसिस B यूनियन C निकालेंगे हम। फिर A यूनियन B यूनियन C, और लास्ट में A यूनियन B यूनियन C। क्वेश्चन में वो आपका C लिखा है, वहाँ आपने यूनियन लिखना है। ठीक है, लास्ट में मैंने जो पढ़ा है। On the basis of given data, the child will be able to solve the problem. A is equal to 2 3 5, B is equal to this, C is equal to this. Therefore आप लेफ्ट हैंड साइड निकालो, इसी तरह से राइट हैंड साइड निकालो। ये एग्जाम्पल आप डाल सकते हो एग्जाम में। सिमिलरली राइट हैंड साइड भी वैसे ही निकालनी है आपने। फिर देखना आपने दोनों का आंसर आपका मैच करता है तो आपका क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है, आई समझ बात में? आई ना समझ आपको ये बात? ठीक है। उसके बाद आता है एनालाइज द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा। फिर उसके बाद एनालाइज किया, हाइपोथेसिस, फिर वेरीफाई किया कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। ठीक है, स्टेप 6 क्या है? आफ्टर वेरीफाइंग द हाइपोथेसिस चाइल्ड विल बी एबल टू कंक्लूड दैट। फिर उसके बाद कंक्लूड करा आपने कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दस द चाइल्ड जनरलाइज द रिजल्ट एंड अप्लाई दिस इन न्यू सिचुएशन। फिर आता है इसकी मेरिट क्या है? दिस मेथड इज़ साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक इन नेचर। ये भी मेथड मनोवैज्ञानिक है और वैज्ञानिक है दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी प्रकृति है। ठीक है, हेल्प इन डेवलपिंग गुड स्टडी हैबिट्स, इसमें रीजनिंग पावर, इसमें गुड स्टडी हैबिट डेवलप होती है और रीजनिंग पावर डेवलप होती है। हेल्प टू इम्प्रूव एंड अप्लाई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये नॉलेज को इम्प्रूव करने में और नॉलेज को अप्लाई करने में और जो भी एक्सपीरियंस है उसको अप्लाई करने में हेल्पफुल होता है। स्टिमुलेट्स थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, और ये बच्चे की थिंकिंग को स्टिमुलेट करता है। लर्न हाउ टू एक्ट इन न्यू सिचुएशन, और ये बताता है कि न्यू सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। उसके बाद आता है आपका हेल्प इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, और मतलब डिसिप्लिन क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने के में ये हेल्पफुल होता है। टीचर्स बिकम फेमिलियर विद प्यूपिल, और क्या है जो बच्चा है अध्यापक है वो बच्चे के साथ क्या हो जाता है? फेमिलियर हो जाता है। फिर आता है
नॉट सूटेबल फॉर लो क्लासेज, और ये छोटी क्लासों के लिए सूटेबल नहीं है, मतलब छोटे बच्चों के आप के ऊपर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। लैक ऑफ सूटेबल बुक्स एंड रेफरेंसेस, इसके लिए सूटेबल बुक्स और जो भी रेफरेंस मटेरियल है उसकी कमी है। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, इसमें टाइम और एनर्जी भी क्या है, वेस्ट हो जाता है। टीचर फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ओवर कवर द प्रिस्क्राइब सिलेबस, और जो भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसको वो टीचर के लिए क्या है, डिफ़िकल्ट हो जाता है कवर करना। ठीक है, टैलेंटेड टीचर्स आर रिक्वायर्ड, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो टीचर्स है वो टैलेंटेड होने चाहिए। लेबोरेटरी मेथड क्या हो, प्रयोगशाला विधि। थर्ड मेथड इज लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। जैसे नाम से चला कि प्रयोगशाला मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट होंगे इन द लेबोरेटरी। To make mathematics more interesting and meaningful, laboratory method is used in teaching of mathematics. मैथमेटिक्स को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनाने के लिए जो लेबोरेटरी मेथड है यूज्ड इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, तो जो प्रयोगशाला विधि है उसको गणित शिक्षण में प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्वेंट देमसेल्फ विद द फैक्ट थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अब इसमें जो स्टूडेंट है वो जैसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे, मीन्स कोई चीज़ को डायरेक्ट करेंगे, खुद अब प्रैक्टिकली करेंगे, तो वो उनको जो नॉलेज है वो ज़्यादा हो जाएगी। डायरेक्ट एक्सपीरियंस इंडिविजुअली, मतलब व्यक्तिगत रूप से वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते किसी चीज़ को, और नॉलेज क्या है उनको, दे गेट अपॉर्चुनिटी टू एक्वेंट दैम सेल्फ विद द फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स है उनको उनके साथ वो एक्वेंटेड होते हैं, उनको उनके साथ डायरेक्ट एक्सपोजर का चांस मिलता है। प्रोसीजर क्या है इसका, क्या प्रोसीजर फॉलो करके चलता है। पहला है पीपल कैरी आउट एक्सपेरिमेंट देमसेल्फ इन लेबोरेटरी एंड गेन नॉलेज थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इसमें क्या है, बच्चे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैरी आउट करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में, और वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। टीचर ऑब्जर्व द स्टूडेंट वर्किंग फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड गाइड देम बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन व्हेन एवर नीडेड। टीचर क्या है, ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स को, और वाइल वर्किंग उनको ऑब्जर्व करते हैं टाइम टू टाइम वाइल दे वर्किंग, और गाइड करते हैं उनको, और इंस्ट्रक्ट करते हैं जहाँ पे भी उनको ज़रूरत होती है। डेवलप्स क्रिएटिव एंड ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड अमंग द चिल्ड्रन, मतलब ये बच्चों में क्या है, क्रिएटिव और ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड डेवलप करते हैं बच्चों के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है दिस मेथड इज़ मोर यूजफुल इन साइंटिफिक। ये मेथड क्या है, ज़्यादा उपयोगी है और वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही जो प्रयोग होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर आधारित है। द सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरी डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी, कैपेसिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। इसकी जो सक्सेस है मीन्स सफलता है, और इसकी जो इफेक्टिवनेस है मीन्स कितना सटीक जो है प्रयोग है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना बच्चा समर्थ है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कितना ज़्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट दोनों, तभी डिपेंड करेगा कि प्रयोग जो है वो सफल रहेगा। यदि टीचर को भी पता ना हो कि प्रैक्टिकल कैसे करना है, और कई बार क्या है बच्चों को भी पता ना लगे कि कैसे करना है, तो कभी भी प्रयोग सफल नहीं होता। दोनों को इसमें बुद्धिमान, ठीक है, इंटेलिजेंट आप बोल सकते हो कि, और हाँ मतलब आप बोल सकते हो कि एबल होना पड़ता है इसमें। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल में इसके एग्जाम्पल आगे कि सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इसका हल कैसे है कि हाउ वी कैन प्रूव द प्रॉब्लम बाय लेबोरेटरी, इसको हम लेबोरेटरी में कैसे प्रूव करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रूव दैट सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल और 180। मीन्स इसमें क्या ऑब्जेक्ट, इसका उद्देश्य क्या है कि जो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो क्या है, 2 राइट एंगल का 2 समकोणों के योग के बराबर होता है। मीन 90 + 90 180 हुआ। ठीक है, तो एपरेटस क्या क्या इसमें, क्या क्या एपरेटस आपके पास सामान क्या क्या है, सामग्री आप बोल सकते हो क्या क्या थी, कार्डबोर्ड, ठीक है, गत्ता, कार्ड शीट, पेंसिल, स्केल, ट्राइंगल एंड अदर नेसेसरी इक्विपमेंट। तो प्रोसीजर क्या है, इन द लेबोरेटरी पीपल विल बी गिवन 1 कार्डबोर्ड शीट ईच एंड देन दे आर टोल्ड हाउ टू ड्रॉ ट्राइंगल ऑफ डिफरेंट साइज ऑन इट। प्रयोगशाला में विद्यार्थियों को एक एक गत्ता दे दिया जाता है, तत्पश्चात उनको उस पर विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को बनाने को कहा जाता है।
आफ्टर ड्राइंग द ट्रायंगल दे कट सेपरेटली विद द हेल्प ऑफ सीजर। और त्रिभुज बनाने के पश्चात उनको जो बच्चे हैं उनको वो कैंची की सहायता से काटते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण कैसे हुआ? स्टूडेंट विल बी मेजर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन एंड राइट दीज इन टेबुलर फॉर्म। बनाए गए त्रिभुजों के जो बच्चे हैं वो बनाए गए त्रिभुजों के कोणों को मापेंगे और उनको एक तालिका में अंकित करेंगे, जैसे यहाँ दिया गया है। तो पहले में लिखेंगे वो फिगर नंबर, आकृति संख्या 1 2 3, फिर मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल। अब 3 एंगल होंगे त्रिभुज में, तो एक को हम ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे, एक को सी मान लेंगे। तो मान लो उन्होंने मेजर किया, तो पहला आया पहले फिगर में आया ए का जो एंगल ए है वो 90 डिग्री आ गया, दूसरा आ गया 60, तीसरा आ गया 30। दूसरी फिगर में मान लो पहला आ गया 120, दूसरा आया 30, तीसरा भी आया 30। थर्ड में आया मान लो पहला आया 60, दूसरा भी आया 60, तीसरा भी आया 60। जब आप टोटल करोगे ए बी सी सबको क्या है 90 + 60 + 30 180, 120 + 30 + 30 180, 60 + 60 + 60 कितना है, ये भी 180। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके बाद हम गणना कैसे करेंगे? आफ्टर मेजरिंग द एंगल ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल इन द फॉर्म ऑफ कार्डबोर्ड शीट वी कैलकुलेट देयर सम। त्रिभुजों के मापने के पश्चात दी गई मापों के अनुसार विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों की गणना करके उनका योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमने वो फिगर, जैसे फिगर में आपको जो टेबल में दिया था ना 90 60 और 30 दिया था ना, इसी तरह से आपने समकोण टाइप का इसको बना दिया। फिगर 1 ऐसे बनेगी, फिगर 2 ऐसे बनेगी और फिगर 3 ऐसे बनेगी। मीन्स आपको पता चलेगा कि कैसे ये बनेगी। फिर फिगर 1 में आपने फिर से लिख दिया कि ए इतना था, कोण ए इतने डिग्री का था, कोण बी इतने का, कोण सी इतने का। तो फिर जब सबको ऐड किया तो आया 180। फिगर 2 में भी ऐसे किया, फिगर 3 में भी ऐसे किया। तो इन दिस वे द स्टूडेंट्स generalize the result and understand that the measure of two angle is given, the third angle can be measured। तो इस तरह से रिजल्ट में क्या है, इसमें इस प्रकार के तीनों त्रिभुजों का योग ज्ञात करके मतलब क्या है, पता चलता है कि जो त्रिभुज के बच्चों को ये पता चलता है कि मेजर ऑफ टू एंगल इज गिवन। अगर हमारे को किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का योग पता है तो हम तीसरे कोण को ज्ञात कर सकते हैं। मीन्स दो कोण अगर हमारे को पता है तो तीसरे को हम 180 में से माइनस करके उन दोनों का योग 180 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। फिर आता मेरिट ऑफ लेबोरेटरी मेथड। इसकी मेरिट क्या है? बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल लर्निंग बाय डूइंग। ये करके सीखने की प्रिंसिपल पर आधारित है। एक्वायर्ड नॉलेज इज़ मोर सॉलिड एंड ड्यूरेबल। इसमें भी जो नॉलेज है वो ज़्यादा टाइम तक रहती है और सॉलिड होती है। मैथमेटिक्स इज़ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और इसका जो ये मैथमेटिक्स है वो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरह ही लगता है। फिर डेवलपिंग द हैबिट ऑफ डिस्कवरी एंड सेल्फ स्टडी। इसमें बच्चे को हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी की जो डिस्कवरी मीन्स बच्चा अपने आप पढ़ने का इसमें बच्चे में के अंदर विकास होता है। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है टुवर्ड मैथमेटिक्स। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान का विकास होता है। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का विकास होता है। लर्न द यूज़ ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट, और बच्चा अलग अलग इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के बारे में सीख जाता है। डीमेरिट्स क्या है लेबोरेटरी मेथड के? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स फॉर मैनी स्कूल। कई बार क्या है ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, फाइनेंशियल मतलब बाधा के रूप में बन जाता है हर स्कूल के, क्योंकि हर स्कूल ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। यूज़ फॉर स्मॉल क्लासेज ओनली, और ये छोटे बच्चों के लिए ही एप्लीकेबल है, बड़े बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। टेक्स मोर टाइम टू टीच, और इसमें पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। रिक्वायर्स लेबोरेटरी इक्विप्ड विद डिफरेंट ऑपरेटर्स, और इसमें क्या है लैब की ज़रूरत होती है जिसमें अलग अलग मटीरियल होते हैं, ठीक है, होने चाहिए। नॉट फिट फॉर लोअर क्लासेस, और लोअर क्लासेस के लिए मतलब ये यूज़ फॉर स्मॉल क्लासेस ओनली, ये मैंने आपको बताया था कि छोटे बच्चों के लिए नहीं, मतलब छोटी क्लासों के लिए, मतलब स्मॉल क्लास का मतलब कि साइज़ छोटा होना चाहिए क्लास का, ठीक है। मतलब जैसे 5 से 10 बच्चे हो गए, ज़्यादा बड़ी क्लासेस के लिए आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सबको इतने ऑपरेटर्स आप नहीं दे सकते। नॉट फिट फॉर लोअर क्लासेस, तो इसका मतलब कि छोटी क्लासों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पर्टिकुलर टॉपिक कैन बी टॉट बाय यूजिंग लेबोरेटरी मेथड, एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही इसमें आप पढ़ा सकते हो लेबोरेटरी मेथड से। सारे टॉपिक्स को आप लेबोरेटरी मेथड से नहीं पढ़ा सकते, और स्लो मेथड, और ये धीमी विधि है ये, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं गणित से संबंधित? एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू वेट एंड मेजरमेंट, भार और मापन संबंधी प्रयोग। एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, गति दूरी और समय से संबंधित। टू प्रिपेयर द टेबल ऑफ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स, किसी भी आपने वर्ग मूल और घन मूल का एक
सारणी बनानी है वो। टू कैलकुलेट एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर और शेप्स, ठीक है। किसी का क्षेत्रफल, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अलग अलग जो हमारी आकृतियाँ होती हैं उनका। टू रिप्रेजेंट डिफरेंट मैथमेटिकल नंबर इन फिगर्स, और किसी भी मैथमेटिकल नंबर्स को फिगर्स में कैलकुलेट करना है, वो रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए यूज़फुल होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये मेथड समझ आए होंगे। तो आपका ये यूनिट 2 में मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर 3 मेथड मैंने आपको कराया, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्व मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड। रेस्ट वी विल डू टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।